नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दंतेवाड़ा से, जहां माड़ बचाओ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। और साथ ही बात होगी शाजापुर की, जहां भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने बीमा राशि व पीला मोजक बीमारी से प्रभावित सोयाबीन फसल को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नारायणपुर पुलिस द्वारा संचालित संयुक्त नक्सल विरोधी माड़ बचाओ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि जिला नारायणपुर थाना कोहका मेटा क्षेत्रांतर्गत अबूझमाड़ के जंगल पहाड़ में माड़ डिवीजन माओवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में हथियारबंद सीनियर कैडर माओवादी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, आवश्यक दैनिक उपयोगी सामग्री छोड़कर भाग गए। सुरक्षा बलों ने LMG, AK-47, SLR, स्टैंडगन जैसे अत्याधुनिक हथियारों सहित भारी मात्रा में BGL सेल, डेटोनेटर, कार्डेक्स के साथ 300 से अधिक ग्रामीण सामग्री जब्त की है। वहीं मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सलियों के घायल होने की भी प्रबल संभावना है। ये कार्रवाई नारायणपुर DRG, STF व ITBP के जवानों ने संयुक्त रूप से की है। मूसलाधार बारिश एवं नदी नाले उफान पर होने के बावजूद लगातार 5 दिनों तक नक्सल विरोधी गश्त सर्चिंग अभियान चलाया गया। 24 अगस्त को हमारी संयुक्त DRG, STF और ITBP की पार्टियां नक्सल सर्च ऑपरेशन में निकली थी। टॉप कार्डर्स की इंफॉर्मेशन थी। उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने कुतुल एरिया कमेटी को टारगेट करते हुए अपने माड़ क्षेत्र में एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। और इस ऑपरेशन में एक भारी मुठभेड़ भी हुई, जिसमें कुछ नक्सली भाग निकले और कुछ घायल होने की संभावनाएं हैं। और उन्हीं के क्षेत्र में से जो कंपनी 1 का एरिया कहलाता है और निब एरिया कहलाता है, तो उस क्षेत्र से हमने सारे सामग्री जब्त की है। इनमें ग्रेडेड वेपन्स एज वेल एज जो कंट्री मेड वेपन्स है वो भी बरामद हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट है LMG, जो बहुत खतरनाक हो सकता है, वो रिकवर करा गया है। साथ में त्रिची और असॉल्ट राइफल AK-47 और इंसास SLR के साथ साथ एक जो इनका जो TD टीम है, ये लोग बहुत दिन से एक R&D करना चाह रहे थे, जिसमें ये 3 पाइप को जोड़ के एक लंबा लॉन्चर जैसा कुछ बनाने की प्रयास कर रहे थे। ऐसा पुराने सरेंडर लोगों द्वारा बताया गया था। वो भी इस सर्च ऑपरेशन में हमने ढूंढ निकाला है। दंतेवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। आने वाले शादी और त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए पुरुषों के एथनिक वेयर ब्रांड सिटी वाइब्स ने आज इंदौर के अपने तीनों शोरूम्स में अपने खास वेडिंग कलेक्शन लॉन्च किया। ये कलेक्शन दूल्हे और उनके परिवार के लिए नवीनतम फैशन और डिजाइन का शानदार मिश्रण पेश करता है। उन्हें हर समारोह में सबसे अलग दिखाएगा। सिटी वाइब्स ने कहा कि हमारे वेस्ट कोट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच काफी लोकप्रिय हैं। सिटी वाइब्स ने अपने ग्राहकों को सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण लुक प्रदान करता है। दूल्हे के लिए साफे, दुपट्टे, मोजड़ियां और अन्य सभी आवश्यक एक्सेसरीज की भी विशाल रेंज उपलब्ध है। डायरेक्टर विनायक अग्रवाल ने बताया कि सिटी वाइब्स की सफलता का राज गुणवत्ता और परफेक्ट फिटिंग है। हमारा पूरा ध्यान देश के अलग अलग हिस्सों की सर्वश्रेष्ठ कारीगरों से नवीनतम ट्रेंड्स के अनुसार फैशन तैयार करवाने पर केंद्रित रहता है। हमारे पास एक इन हाउस टीम है जो ग्राहकों के माप लेने से लेकर फिटिंग तक हर कदम पर अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करती है, ताकि हर आउटफिट टॉप क्लास का हो। बताएं आप यहाँ पर जो कलेक्शन लेके आए उसके बारे में जाए। सर, हम लोग नया कलेक्शन लेके आए हैं, जोधपुरी का, कार्निवल का और यंग जनरेशन सेंट्रिक हम लोग पूरा कलेक्शन लेके आए हैं, जिससे जिसकी एज यंग नहीं है, अबव 35 को भी हम कैसे यंग फील करा सकते हैं, उस पे हम लोग ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है इस साल। और कैसे हम लोग एक ब्राइड सेंट्रिक पोजिशनिंग से ग्रूम को कैसे लिंक कर सकते हैं, उस पर भी हमने बहुत एफर्ट किया है। डेस्टिनेशन वेडिंग के ट्रेंड में हम लोग कैसे उन कलर्स को, उन इवेंट्स को, हर कैटेगरी को यूज करके हम लोग ने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए हैं कि हर कस्टमर को नई चीज हम दे पाए। त्योहारों का सीजन है, शादी का आने वाले, उसको लेकर मतलब त्योहारों की भी किस तरीके से त्योहार की तैयारी हमारी फुल एकदम, हम लोग ने फुल फ्लेजेड चालू है हमारी। अब 60 दिन रह गए मेन त्योहार में। अब 60 दिन से हमारे पास त्योहारों फोकस्ड ही हमारा फोकस रहता है। कैसे हम दिवाली की अच्छी एक प्रोडक्ट दे पाए, नवरात्रि की अच्छी प्रोडक्ट दे पाए कस्टमर को, गणेश चतुर्थी अभी गया उसकी कैसे हम लोग डिफरेंट कलर्स पे वर्क कर पाए, ऑरेंज कलर पे, वो हमारा फोकस रहता है। इंदौर आए को 2 साल हो गए, किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा? बहुत शानदार रिस्पॉन्स रहा है। इंदौर के आदमी ने हमको बहुत प्यार दिया और बहुत अच्छा फीडबैक रहा है हमारे प्रोडक्ट का और हमारे ब्रांड का। ये लोगों को किससे लुभाएं, कुछ
सबको न्याय मिलने वाला है सिटी वाइब्स के द्वारा। इंदौर के लोगों को मेन हमको एक ही चीज सिखानी है, जैसे खाने पे उनको नई चीजें ट्राई करने का मन रहता है, वैसे हम लोग नई चीजें काफी लेके आए हैं, तो वो हमारे पास ट्राई करने के लिए जरूर है। आपका मैं विनायक अग्रवाल, मैं सिटी वेब्स के अंदर डायरेक्टर हूँ और ज्यादातर ग्रोथ और एक्सपेंशन का काम देखता हूँ। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रैकवार के साथ एमएल शाह की रिपोर्ट। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने शुक्रवार को तहसील मुख्यालय पर रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार शिल्पा सिंह को सौंपा। रैली का नेतृत्व यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव योगेंद्र सिंह डोडिया, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष पाटीदार, जिला अध्यक्ष नारायण परमार सहित कई पदाधिकारियों ने किया। ज्ञापन में किसानों ने कहा कि तहसील पोलाय कला के किसान रबी 2023 और खरीफ 2024-25 की फसल बीमा राशि से वंचित है। किसानों को बीमा कंपनी और सरकार की लापरवाही का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों को मात्र 200 से 1000 रुपए तक की बीमा राशि मिली है। किसानों ने मांग की है कि सैटेलाइट सर्वे के बजाय पटवारी और बीमा कंपनी द्वारा खेल स्तर पर सर्वे कराया जाए ताकि सही नुकसान का आकलन हो सके। साथ ही सोयाबीन फसल में फैली पीला मोज के बीमार से हुए नुकसान का भी तत्काल सर्वे कर उचित मुआवजा दिया जाए। इस दौरान तहसील परिसर में किसानों ने किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए और सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश पदाधिकारी हुकुम सिंह पाटीदार, राजेंद्र सक्सेना, अरविंद मंडलोई सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इन दिनों महिला सशक्तिकरण, साइबर सुरक्षा व नवजीवन के तहत नशा मुक्ति अभियान के तहत लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके लिए विभिन्न स्थानों के साथ साथ स्कूलों में भी आने वाले समय को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज जिले के साधुराम स्कूल में भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को साइबर सुरक्षा के साथ छात्राओं को सशक्त बनाने, नशे से दूर रहने की जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस संबंध में जिले के कप्तान प्रशांत ठाकुर ने कहा कि जिस तरह देश के साथ साथ प्रदेश में साइबर अपराध घटित हो रहे हैं और लोगों को आर्थिक नुकसान के साथ जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है, नशे के हालात में बढ़ती हुई दुर्घटना को देखते हुए इस पर पूर्णतः रोक लगाने व नव पीढ़ी को जागरूक कर इससे दूर करने के साथ स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए लगातार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर साधुराम स्कूल के डायरेक्टर ने बताया कि जिले की पुलिस के द्वारा लगातार 2-3 माह से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सर, आज जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया पुलिस के द्वारा, एक अच्छी सहयोग की पहल रही है, क्या विशेष सामाजिक विवरण बात इसमें सामने आई? जैसा कि हम सभी सामाजिक कार्यों में रहते हैं, हम देखते हैं कि शहर में, समाज में आज की डेट में बहुत सारी इस तरह की साइबर क्राइम की, महिला सुरक्षा की, स्कूलों से जब बच्चों के छूटने का समय है या बच्चों का आने का समय है, उस वक्त कुछ असामाजिक तत्वों का उस दौरान बच्चों को परेशान करना, इस तरह की अनैतिक गतिविधियां आजकल समाज में कहीं न कहीं थोड़ा जगह बना रही हैं। और सूरजपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा हमने देखा है कि पिछले 2-1 महीनों से इन चीज़ों को लेकर के ऐसा एक बहुत अच्छी पहल इन्होंने शुरुआत करी है, जिसमें ये लोग हर वक्त स्कूल के छुट्टी के समय, स्कूल के आने के समय बच्चों को नज़र में रखते हैं, देखते हैं, बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ होने से उन्हें सहायता भी प्रदान करते हैं। सर, लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं स्कूलों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में, क्या कुछ उद्देश्य है और क्या कुछ प्राथमिकताएं देकर आगे की कदम बढ़ेगा? अभी आप लोगों ने देखा है कि इस समय जो अपराध की श्रेणी में बहुत सा अपराध ऐसा हो गया है जो साइबर अपराध से रिलेटेड है। हर छोटी छोटी बात में हर कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है, और मोबाइल यूज़ कर रहा है तो इंटरनेट यूज़ कर रहा है। इसके अलावा भी सब काम अपने वो मोबाइल के थ्रू हो, चाहे वो बैंक का काम हो चाहे अन्य काम हो। इसी में जब वो काम करता है तो सावधानियाँ हटती है और इसमें साइबर फ्रॉड का वो कहीं ना कहीं से शिकार बन जाता है। इवन सोशल मीडिया यूज़ करते हैं जिसमें बच्चे यूज़ करते हैं या लेडीज़ यूज़ करते हैं, उनको भी किसी न किसी तरह से साइबर अपराधी ऑब्जर्व करके अपने जाल में फंसा के उनको अपना शिकार बना के उनके ब्लैकमेलिंग तक की चीज़ें होती है। इसके अलावा वाइट कॉलर क्राइम के रूप में, कोई इनाम के रूप में या किसी तरह से आपको पैसा देंगे, आपका अकाउंट दे दीजिए म्यूल अकाउंट के रूप में, कई टाइप के साइबर फ्रॉड अब लगातार हो रहे हैं। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।